हेलो फ्रेंड्स। अनएग्वस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक खुशी की बात यह है कि अनएग्वस डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष बिहार से श्री पप्पू सर जी के द्वारा यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल महोदय के द्वारा पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। लेकिन फ्रेंड्स, देखना ये होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन के दौरान कौन से ऐसे सबूत होंगे जो कि अनएग्वस डीएलएड को पूरे भारतवर्ष के लिए प्रमाणित कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि अनएग्वस डीएलएड डिप्लोमा पूरे भारतवर्ष में मान्य है। तो इसके लिए पहला वीडियो है पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक वीडियो यहाँ पर जारी किया गया था। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे भारतवर्ष में अनएग्वस डीएलएड डिप्लोमा को एक साथ कराया जा रहा है, जो कि एक पूरा विश्व रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया है और संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित किया गया है, बिल पास किया गया है, जिसमें से कि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि राज्यसभा से भी अनएग्वस डीएलएड को मान्यता मिली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पिछली सुनवाई हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो जज साहब के द्वारा कहा गया था कि यह डिप्लोमा 18 मंथ्स का है। तो केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया है कि इस डिप्लोमा को मार्च 2019 तक कंप्लीट करना है। तो जिसके लिए सभी राज्यों से सुझाव लिए गए और भारत सरकार से इसके लिए सुझाव लिए गए और इस डिप्लोमा को 18 महीने में 1.5 वर्ष में पूरा करने की बात की गई और इसके लिए सभी राज्यों को आदेश दिए गए। तो जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों को इस डिप्लोमा को 1.5 साल में पूरा करने के आदेश दिए गए, तो अनएग्वस डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनको इसके बारे में सज़ा क्यों दी जा रही है, यह एक सोचने का विषय है। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा आदेश किया गया है सभी राज्य सरकारों को, उसके बाद इसको 18 महीने में कंप्लीट कराया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि इसमें 6 महीने की स्कूल बेस्ड एक्टिविटी भी शामिल होगी। तो इस प्रकार से 18 महीने प्लस 6 महीने इज इक्वल टू 24 महीने, यानी कि 24 मंथ्स इसको माना गया है, 2 साल का इसको माना गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा वीडियो है अनएग्वस डीएलएड के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी के द्वारा इस वीडियो को यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि अनएग्वस डीएलएड पूरे भारतवर्ष में मान्य है और यह उसी प्रकार से मान्य है जिस प्रकार से भारत सरकार के अन्य डिप्लोमा होते हैं। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि अनएग्वस डीएलएड से जो अभ्यर्थी अपने विद्यालय में सेवारत हैं उसी विद्यालय में कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है। भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अन्य दूसरे राज्य में भी अनएग्वस डीएलएड के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो नई रिक्रूटमेंट होगी, नई भर्ती होगी, यहाँ पर भी अनएग्वस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा तीसरा वीडियो है अनएग्वस डीएलएड के बारे में। यहाँ पर संयुक्त मीटिंग रखी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और इसके अलावा अनएग्वस डीएलएड के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी भी उपस्थित थे। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षाविद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। तो ये 3 ऐसे वीडियो हैं जिनको माननीय जज साहब के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप मनीष मल्टीमीडिया चैनल पर सर्च कर सकते हैं। इसके लिए गूगल में आप टाइप करेंगे मनीष मल्टीमीडिया चैनल, तो सारे वीडियोज़ अनएग्वस डीएलएड से संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पर भी मनीष मल्टीमीडिया चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं और आपको आसानी से ये वीडियोज़ और ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ अनएग्वस डीएलएड अभ्यर्थियों की अपील थी कि जो ये 3 वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, इनको
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन के दौरान माननीय जज साहब को सुनाया जाए, तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन वीडियोज़ को सुनाए जाने की व्यवस्था करनी होगी और माननीय जज साहब को ये 3 वीडियोज़ सुनाए जाने होंगे, जिनमें अनाइवस डिलीट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है और भारत सरकार के द्वारा घोषणाएं इसमें की गई हैं कि किस प्रकार से अनाइवस डिलीट को मान्यता मिली है। इतनी सारी मान्यताएं मिलने के बाद, इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी अनाइवस डिलीट वाले अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, संघर्ष जीवन में करना पड़ता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों को अंदर से मजबूत होना होगा। तो फ्रेंड्स, जो अगली नेक्स्ट हियरिंग होगी और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, तो वहाँ पर बहुत सारे सबूत, बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके आधार पर जो अभी बिहार राज्य में बहुत सारे सेवारत शिक्षक हैं अनाइवस डिलीट वाले, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही हैं। इसके अलावा भारतवर्ष के कई राज्यों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो बाधित हो रही है। तो जल्दी ही जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, तो इसके लिए निश्चित रूप से जो है जजमेंट आएगा और अनाइवस डिलीट अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफलता मिलेगी। और फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।